अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मौसम और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। मरने वालों में दहशतगर्द कमांडर राजेब और फोरे भी शामिल है। हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और भत्ताखोरी में मुलविस थे। दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में हथियार और बारूदी मवाद भी बरामद कर लिया गया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाका मीर अली दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर पाक फौज की कार्रवाई, 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मारे जाने वाले दहशतगर्दों में दहशतगर्द कमांडर राजेब और खोरे भी शामिल है। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और आम शहरियों के खिलाफ भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में मुलविस थे। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से हथियार और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। मकामी आबादी ने क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई को सराहा है। पाकिस्तान के बारे में मनफी खबरें उड़ाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर मायूसी फैलाई जा रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब कहा, हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा करके तासुर दिया जा रहा है कि रियासत अपना वजूद खो रही है। सिपह सलार ने 2 टोक पैगाम दिया कि कौम के साथ मिलकर तमाम माफियाज की सरकोबी करेंगे। आम इंतखाबात 2024 आज उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी दिन है। मुल्क भर से कौमी और सूबाई असम्बलीज के लिए 26,626 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। मखसूस नशिस्तों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की तारीख 13 जनवरी तक बढ़ा दी गई। आम इंतखाबात 2024 रिटर्निंग अफसरान ने बेशतर उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए मखसूस नशिस्तों के इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली कर दी। जांच पड़ताल की तारीख 13 जनवरी तक बढ़ा दी गई। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील 16 जनवरी तक दायर की जा सकेगी, जबकि अपीलेट ट्रिब्यूनल 19 जनवरी तक अपीलें निपटाएंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 23 जनवरी को आवेज़ा की जाएगी। और बात करेंगे इलेक्शन की और उम्मीदवार कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक दायर कर सकेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर से अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आज आखिरी दिन है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के हवाले से आज आखिरी दिन है और उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर जो एतराज़ात हैं उन पर भी आज रिटर्निंग अफसरान की जानिब से जो फैसला है, महफूज किया गया फैसला, वो सुनाया जाएगा। बानी चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी पर आए एतराज़ पर भी रिटर्निंग अफसर की जानिब से फैसला सुनाया जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर आए एतराज़ पर भी जो फैसला है रिटर्निंग अफसर की जानिब से आज ही सुनाया जाएगा। और इस फैसले के हवाले से जो उनके वकला की टीम है वो रिटर्निंग अफसरान के पास पहुंच चुकी है। यहाँ ये भी बताता चलूं कि कागजात नामजदगी पर जो ठीक है अब्दुर्रहमान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रुख करेंगे कोयटा का और दानिश मुराद हमें बताएंगे। दानिश मुराद, इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आज आखिरी दिन है, कैसा माहौल देख रहे हैं कोयटा में? ये माहौल आज का अगर हम देखें तो गुज़िश्ता 4 रोज की निस्बत आज जो गेम सियासी जमातों और उम्मीदवारों की जानिब से तो वो खासा कम दिखाई दे रहा है। पहले 4 रोज के दौरान जो 5 रोज के दौरान जो अमल था वो खासा तेज दिखाई दे रहा था। तो आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कैंडिडेट्स की कोई बड़ी तादाद नजर नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये सिचुएशन है कि इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक 90% से ज्यादा जो जांच पड़ताल का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। जबकि कोयटा के जो सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तें हैं उसके लिए 587 जो कैंडिडेट्स उनको बताया जा रहा है, जिनमें से आज जो आखिरी पहर है इसमें 50 जो कैंडिडेट्स हैं इसका बताया जा रहा है कि स्क्रूटनी का अमल आज मुकम्मल कर लिया जाएगा, जो लास्ट पेंडिंग 50 थे। जबकि अगर हम कौमी असम्बली की कोयटा की 3 नशिस्तों की बात करें तो 3 नशिस्तों के लिए 200 के करीब जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए, उनमें से आज 40 से 50 जो कैंडिडेट्स है उनकी स्क्रूटनी का अमल जो है वो आज मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद ये जो अमल है मुकम्मल हो जाएगा। मुकम्मल कर लिया जाएगा। दानिश मुराद हमारे साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे जाहिद फारूक। इस्लामाबाद की सिचुएशन के हवाले से जाहिद फारूक से हम जानते हैं। जी जाहिद फारूक। जी बिल्कुल, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर इस्लामाबाद है उसके ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर 3 कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं NA 46, 47 और 48, वहाँ की जो जांच पड़ताल है कागजात की वो हो रही है। और गुज़िश्ता जो 4 रोज़ थे उसमें
160 उम्मीदवार जो है उनकी सिक्योरिटी मुकम्मल की। 49 जो उम्मीदवार हैं तीनों हलकों से उनकी सिक्योरिटी का अमल आज मुकम्मल किया जा रहा है। और अगर देखा जाए तो N46, 47, 48 से आज जो बुलाया गया शेख अंसर अजीज साबिक मेयर हैं, डॉक्टर तारिक फजल साबिक वफाकी वज़ीर हैं, उन्हें भी आज बुलाया गया है। जबकि जो डिप्टी मेयर है रिफत चौधरी समेत बाकी जितने उम्मीदवार हैं और जो साबिक मेयर भी रहे हैं इस्लामाबाद के पीर आदल गिलानी समेत तमाम उम्मीदवारों को आज बुलाया गया है। ठीक है जाहिद फारूक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद का रुख करेंगे जहां ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर मौजूद हैं, उनसे फैसलाबाद की सूरत हाल के हवाले से जानते हैं। जी गुलाम दस्तगीर। फैसलाबाद के 10 कौमी और 21 सूबाई हलकों के लिए जो मुख्तलिफ पार्टियां जिसमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, JUI है, जमात इस्लामी है, आज़ाद उम्मीदवार हैं, दीगर जमातें हैं, उनके जो उम्मीदवारान हैं उनके कागजात जमा हुए और बेशतर जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। जैसे फैसलाबाद से मारूफ जो सियासी रहनुमा हैं राना सनाउल्लाह, उनके NA100 से कागजात मंजूर किए गए हैं। इसी तरह राजा रियाज जो हैं साबिक अपोजिशन लीडर NA104 से उनके कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। इसी तरह दीगर रहनुमाओं के कागजात मंजूर किए गए हैं। साबिक वजीर ममलकत राना आसिफ तौसीफ जो हैं उनके कागजात 99 हल्का से जमा थे, उन पर एतराज़ लगा तो उन्होंने अपने कागजात वापस ले लिए। मुख्तलिफ इक्का दुक्का जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात पे एतराज़ आए हैं, जिनको उनको मोहलत मिलेगी कि वो एतराज़ दूर कर ले। आज आखिरी रोज है, आज भी जांच पड़ताल आखिरी रोज है एतराज़ दूर करने के लिए। बहुत शुक्रिया गुलाम दस्तगीर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मुल्तान का रुख कर लेते हैं जहां ब्यूरो हेड ताहिर खान मौजूद हैं और मुल्तान के सिचुएशन से आगाह करेंगे। जी ताहिर खान। 6 कौमी असम्बली के हल्के हैं और 12 सूबाई असम्बली के हल्के हैं जिनकी कागजात की नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल का आज आखिरी रोज है। आप बात करें NA148 से सैयद यूसुफ गिलानी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। इसके साथ साथ आप बात करें अगर NA149 की जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद मंजूरी या मुस्तरद होने का आज फैसला होगा। इसके साथ साथ उनके वकीला की टीमें वहां पर मौजूद हैं, वो अपने जो एतराजात उस पर लगे हैं उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। इसी तरह NA150 की बात करें तो राना महमूदुल हसन, जावेद अख्तर अंसारी और वहीद रई कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। NA151 की अगर बात करें तो वहां से अली मूसा गिलानी की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। ताहम शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी की तरफ से उनके वकला पेश होंगे और ये सिलसिला आज। बहुत शुक्रिया ब्यूरो हेड ताहिर खान हमें अपडेट कर रहे थे। साथ ही तमाम सूबों से जो नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया हुआ था उन सबका बहुत शुक्रिया। आज हमें फील्ड मिली है, लेवल तो आज भी मुयस्सर नहीं। जावेद लतीफ़ के लफ्ज़ी वार कहा, हमें लाडला कहा जा रहा है। डॉन और सिजिलियन माफिया के अल्फाज आज तक वापस नहीं लिए गए। 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, क्या उस वक्त मासूम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया? 2018 में किसी और की ख्वाहिश पूरी की जानी थी। सोशल मीडिया पे आप कैंपेन लोगों को चलाने का मौका देंगे और उस पर से मासूम उनको कहेंगे। 9-10 मई का वाकया छोड़ दें, सिसिलियन माफिया के अल्फाज जो हैं वही वापस नहीं लिए गए और आज किसी को मासूम बना दिया जाए। इलेक्शन सर पे हों और मासूमियत के और लाडलापन के और मकबूलियत के दावे किए जाएं। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं कि मैं लाडला हूं, फिर ये समझ नहीं आती कि किसके लिए कौन काम कर रहा है और फिर ये कोई बताए कि आज भी मुझे लेवल है। फील्ड तो आज मुझे मिल गई, मगर क्या मुझे लेवल मिला? जो 2018 में फील्ड लेवल प्लेइंग फील्ड सारी की सारी फील्ड ही सारा लेवल ही एक जानब चला गया था। नून लीग ने इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। आज पहला पावर शो शेखुपुरा में होगा। जलसे से पार्टी सदर शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मुस्तफ़ा खान से। मुस्तफ़ा खान बताइएगा कैसी तैयारियां जारी हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग इलेक्शन कैंपेन का आगाज जो है शेखुपुरा की हल्का NA116 और PP 143 से करने जा रही है। साबिक वजीर आजम और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसा का की तैयारियां जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर ली गई है। 30 फुट चौड़ा और
40 फुट लंबा जो है वो स्टेज तैयार किया गया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चलूँ कि शहर भर को जो है इस वक्त बैनर और फ्लेक्सी से जो है दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की आमद को उनको फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका इस्तकबाल किया जाएगा। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ साथ जितने भी जो भी कारकुनान जलसागाह में आना होगा उनको 3 लेयर सिक्योरिटी में से गुजर कर ही यहाँ पर जलसागाह तक पहुंचना होगा। कारकुनान की भी बड़ी तादाद अभी से जलसागाह में पहुंच रही है टोलियों की शक्लों में और भी जो कारकुनान है वो आ रहे हैं। यहाँ पर आपको इसके अलावा इस जगह में 2 शेर भी लाए गए हैं जिन्हें जो है कारकुनान देख के बड़ा महसूस हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफा खान आपका। किसी सिलेक्टेड को इलेक्टेड ना बनाया जाए, अब इलेक्टेड को सिलेक्ट करके मुल्क हवाले किया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जलसे से खिताब, कहा सिर्फ 40 दिन का चिल्ला है, फैसला रोड पर नहीं वोट के जरिए करना है। मुस्तफा कमाल बोले, कराची में हमारे सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। 15 साल में पीपल्स पार्टी ने कराची को रहने के लिए बदतरीन बना दिया। NA 247 में MQM पाकिस्तान के नॉर्थ कराची दफ्तर पर हमला, 2 कारकुनान जख्मी। तर्जुमान MQM का कहना है हमलावर सियासी जमात का कारकुन है जिसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। मीर हुमायूं अजीज कुर्द को नून लीग में शमूलियत की दावत। साबिक वफाकी वजीर ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा मुज़ाकरात जारी हैं। लीगी क़यादत के सामने बलूचिस्तान के मसाइल और नौजवानों को रोज़गार की फराहमी समेत दीगर शराइत रखी हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से बलूचिस्तान में सियासी जो दावपेल है वो उसका सिलसिला इस वक्त भी जारी है। मुख्तलिफ सियासी जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के वो आज भी बलूचिस्तान आते हैं और मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं उनसे मुज़ाकरात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ साबिक वफाकी वज़ीर मीर हुमायूं अजीज़ कुर्द मौजूद हैं, इनसे भी मुज़ाकरात किए गए थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्लिम लीग नून की जानिब से आपके साथ भी शमूलियत की दावत दी गई, मुज़ाकरात हुए, आप और आप सेटिंग क्या फैसला हुआ और आपकी क्या सूरत हाल है? इसमें अखबार मुस्लिम लीग वालों से हमें दावत भी मिला है, हमारे साथियों को भी मिला है, लेकिन बात यह है कि बलूचिस्तान का सियासत पाकिस्तान की सियासत से मुख्तलिफ है। तो हमारा ये कोशिश है कि हम अगर मुस्लिम लीग के साथ हमारे डायलॉग हो रहे हैं, देखें अगर हमारे कोर कमेटी मुतमईन होते हैं कि वो माइनस बलूचिस्तान की सियासत नहीं करेंगे, शायद उनके साथ आगे चलकर हम लोग उनके साथ कुछ राब्ते हो सकती जी। साबिक वफाकी वजीर मौजूद थे, उनका यही कहना था कि मुस्लिम लीग नून के साथ इस वक्त भी उनके मुज़ाकरात जारी है, जबकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर इनके बातें जो है वो ये मुत्तफिक नहीं हो रहे। अब तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से न सिर्फ मीर हुमायूं अजीज़ कुर्द, नवाबजादा हाजी लश्करी या जो दीगर बलूचिस्तान की शख्सियत उनसे मुज़ाकरात जारी हैं, बल्कि बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए भी मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के जो कायदीन जो लीडरान है वो मुतहर्रिक है और उनका यही कहना है कि आइंदा जो हुकूमत होगी बलूचिस्तान में वो मुस्लिम। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है, किसी सूबे का हिस्सा नहीं। वफाकी हुकूमत वफाकी और सूबाई हुकूमतों का किरदार अदा करती है। MTO नजरबंदी केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी, कहा किसी भी फैसले या इख्तियारात का इस्तेमाल वफाकी कब्ज़े से ही किया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सूबाई हुकूमत के इख्तियारात देने के तमाम सदारती ऑर्डर नोटिफिकेशन खिलाफ आइन है। वफाकी हुकूमत को 3 माह में इस्लामाबाद की हदूद में सूबाई हुकूमत के इख्तियारात से मुतालिक रूल्स तश्कील देने की हिदायत। और बात करेंगे वस्ती गजा की, जिसके मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली हमले, 187 फ़लस्तीनी शहीद और 312 ज़ख्मी, शोहदा की तादाद 21,507 हो गई। जनूबी गजा में फ़ज़ाई हमले में 20 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इसराइली ज़मीनी फ़ौज ने दर्जनों फ़लस्तीनियों को अगवा कर लिया। अमरीकी सदर ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए इसराइल को मज़ीद $147 मिलियन मालियत के असलहे की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। गजा जंग का 85वां रोज़, हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड का गजा में घात लगाकर हमला, 10 सेहूनी फ़ौजी एहलकार मार डाले, 21 ज़ख्मी हो गए, 20 अस्करी गाड़ियाँ भी तबाह कर दी। काबिज़ फ़ौज ने एतराफ़ किया है कि अब तक 502 एहलकार हलाक और 936 सेहूनी फ़ौजी ज़ख्मी हो चुके हैं। जनूबी अफ्रीका ने गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ ICJ से रुजू कर लिया। आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से एक्स पर जारी बयान में बताया गया है कि जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के नस्ल कुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। जनूबी अफ्रीका ने गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू कर लिया। आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से एक्स पर जारी बयान में कहा गया कि जनूबी अफ्रीका की जानिब से कहा गया है कि गजा में इसराइली इक़दाम नस्ल कुशी हैं। इसराइली फौज गजा में फ़लस्तीनियों को जानबूझकर कत्ल कर रही है और गजा के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया गया है। इसराइल की जानिब से ताकत के अंधाधुन इस्तेमाल का मकसद फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेदखल करना है। इसराइल का अमल नस्ल कुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है।
सिपाही हमाद अली ने जुलाई 2023 में शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी दोनों टांगों की कुर्बानी दे दी। बारूदी सुरंग को नाकारा बनाते हुए हमाद शदीद ज़ख्मी हुआ था। इस गाजी नौजवान का जज्बा मुल्क की खिदमत के लिए आज भी जवान है। ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। सिपाही हमाद अली है, मेरा तलक जिला रावलपिंडी से है और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मैंने 2021 में पाकिस्तान आर्मी की फ्रंटियर फोर्स में शमूलियत अख्तियार की। जुलाई 2023 को मैं अपनी यूनिट के साथ शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरन शाह में ड्यूटी सार अंजाम दे रहा था। 5 जुलाई को हमें रूट क्लियर करने का मिशन सौंपा गया। मैं बीडी पार्टी के हमरा प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अदा कर रहा था। रूट की बीडी के दौरान अचानक दहशतगर्दों की जानब से निस्ब की बारूदी सुरंग का धमाका हुआ। मैं चूंकि बीडी पार्टी के बहुत करीब था तो मैं भी इस दौरान मेरी दोनों टांगे शहीद होगी। मेरी माजी की सेहतमंद जिंदगी और मौजूदा हालत का अगर मुआवजा किया जाए तो मुझे जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो लेकिन अगर देखा जाए कि वतन की खातिर और अल्लाह की राह में मेरी दोनों टांगे कुर्बान हुई है और मुझे इस चीज़ पर फख्र है। मेरा जज्बा भी बुलंद है। तो मुस्तकबिल में भी कभी मेरे वतन को मेरी जान की भी ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह तैयार है हम, तो अपनी जान भी इस वतन के लिए पेश करेंगे इंशाल्लाह। दहशतगर्दों के लिए मेरा ये पैगाम है कि पाकिस्तान आर्मी और अवाम पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मुतहद है। दहशतगर्द जितनी भी कोशिश कर लें अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकेंगे इंशाल्लाह। सुर्ख रीछ की करवट यूक्रेन की आ गई शामत। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा फिजाई हमला कर दिया। यूक्रेन के शहरों कैफ, ओडेसा, खार्किव, लफीव पर 158 रूसी हाइपरसोनिक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। इन हमलों में 30 यूक्रेनी हलाक और 160 जख्मी हो गए। रूस का यूक्रेन पर हमला, 30 अफराद हलाक, 160 जख्मी। यूक्रेनी वजीर दाखिला के मुताबिक रूसी हमलों से अस्पताल, शॉपिंग मॉल और रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। यूक्रेन की फजाइया के तर्जुमान ने कहा है कि रूस ने X-22 किस्म समेत हाइपरसोनिक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जिन्हें रोकना मुश्किल है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कई शहरों को ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बनाया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी फौज का कहना है कि रूस ने 158 मिसाइल फायर किए। यूक्रेन जंग का ये रूस का फिजा से सबसे बड़ा हमला करार दिया गया है। हाथ तो आया मगर मुंह को ना लगा। मिज़ाक़ पाकिस्तान टीम मेलबर्न टेस्ट जीतते जीतते हार गई। पाकिस्तान ने 28 साल बाद ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर टेस्ट जीतने का मौका गंवा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न टेस्ट में पाकिस्तान को 79 रन से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। 317 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 237 रन पर हिम्मत हार गई। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस मैच के मर्द मैदान करार पाए, जिन्होंने 97 रन देकर 10 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। एक और सीरीज, एक और शिकस्त। पाकिस्तान का 1995 के बाद से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में कामयाबी ख्वाब ही रही। 313 रन के ताकुब में पाकिस्तानी ओपनर अच्छा आगाज देने में नाकाम। अब्दुल्ला शफीक ने 4 रन पर पवेलियन वापसी की राह ली। आउट ऑफ फॉर्म इमाम इस बार भी आउट ऑफ फॉर्म ही रहे। इमाम सिर्फ 12 रन ही बना सके। कप्तान शान मसूद और बाबर आजम की पार्टनरशिप ने जीत की कुछ उम्मीद जगाई। दोनों बैट्समैनों के आउट होने के बाद कौमी शाहीन ऑस्ट्रेलियावी पेसर्स के सामने रेत की दीवार साबित हुए। आखिरी 5 बल्लेबाज सिर्फ 75 रन बना पाए। कैंगरू कप्तान पैट कमिंस इस इनिंग्स में भी सिर्फ 49 रन के एवज 5 विकेटों का सौदा किया। मैच में इन्होंने मजमूई तौर पर 10 शिकार किए। मिचेल स्टार्क ने 4 जबकि हेजलवुड ने 1 विकेट अपने नाम की। पाकिस्तान मेलबर्न टेस्ट के साथ सीरीज भी हार गया। पर्थ टेस्ट में मेजबानों ने पाकिस्तान को 360 रन के भारी मार्जिन से हराया था। 3 टेस्ट मैचेस का आखिरी मैच 3 जनवरी से सिडनी में शुरू होगा।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए साल 2023 कुछ अच्छा न रहा। एशिया कप में शिकस्त से 2-4 हुई। शाहीन वर्ल्ड कप में भी उम्मीदों पर पूरा न उतरे। एशियन गेम्स में भी नाकामी का सामना रहा। सना आरिफ की रिपोर्ट देखिए। साल 2023 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मायूस कुन रहा। रवां साल के आगाज पर कौमी टीम ने कराची में न्यूजीलैंड से टेस्ट मैच खेला जो ड्रॉ हो गया। पाकिस्तान ने जुलाई में श्रीलंका को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश किया। टेस्ट चैंपियनशिप में पहली पोजीशन भी संभाली। दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया से दूसरे टेस्ट में बड़े मार्जिन से शिकस्त खाई। वनडे इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 25 मुकाबलों में से सिर्फ 14 में फतह हासिल की। 10 में शिकस्त खाई। एक मैच बेनतीजा रहा। कौमी टीम ने जनवरी में कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज में 1 जीता और 2 में नाकामी का सामना रहा। अप्रैल में न्यूजीलैंड की टीम से 5 मैचेस की सीरीज हुई। 4 में पाकिस्तान जबकि 1 जीत कीवीज के हिस्से में आई। श्रीलंका में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान कामयाब रहा। एशिया कप में पाकिस्तान ने 5 मैचेस खेले, 2 जीते 2 हारे। एक मुकाबला बारिश के बाइस बेनतीजा रहा। कौमी टीम सेमीफाइनल तक न पहुंच सकी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 9 मैचेस खेले, 4 जीते और 5 में शिकस्त हुई। नीदरलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड से फतह मिली। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड से शिकस्त ने इवेंट से बाहर किया। मुख्तसर फॉर्मेट में भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी न थी। 11 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले, सिर्फ 4 में कामयाबी मिली। अप्रैल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर रही। एक मैच बेनतीजा खत्म हुआ। रवां साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियां हुई। कप्तान बदला, शान मसूद को टेस्ट और शाहीन शाह अफरीदी को T20 टीम की क़ियादत मिली। क्या नतीजा भी बदलेगा? इसके लिए इंतजार है अगले साल का। सिब्बे में FC बलोचिस्तान नॉर्थ के ज़ेरे इवेंट का इनेकाद किया गया। कबड्डी टूर्नामेंट 1 हफ्ते तक जारी रहा। टूर्नामेंट का फाइनल मैच रहीम यार खान क्लब और खान खुदाए मरगानी क्लब के माबैन खेला गया, जिसे सनसनीखेज मुकाबले के बाद रहीम यार खान क्लब ने जीत लिया। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर फातिह टीम और खिलाड़ी को इनामात से नवाजा गया। मैं शुक्रगुजार हूँ FC बलोचिस्तान नॉर्थ का कि उनकी काविशों से सिब्बी की आवाम और गिरदुनवा का बेहतरीन और इलाकाई ये खेल है, इसको आवाम बहुत पसंद करती है। हम सिब्बी में टूर्नामेंट खेलने आए थे। 8 टीमें थी, 2 टीमें सिब्बी और पंजाब पहुंची है फाइनल में। तो हमें बहुत मज़ा आया। इधर कैंट में फाइनल हुआ, कैंट वालों ने इतनी इज्जत दी, इतना शोर शराबा, इतना मज़ा आया कि छोड़ बात दो। हमने पूरे पाकिस्तान खेला, इतना मज़ा कहीं नहीं आया। 2023 में पाक फौज ने खेलों के मुख्तलिफ इवेंट्स का इनेकाद किया। पेशावर और गवादर में कार रैली, पाकिस्तान आर्मी और बैडमिंटन फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम ऑल पाकिस्तान नेशनल रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप मुनक़िद की गई। सवात जहां कभी ख़वातीन को कोड़े मारे जाते थे, अब वहां पर पाक फौज की कुर्बानियों की बदौलत ख़वातीन क्रिकेट मैचेस का इनेकाद किया जा रहा है। मज़ीद इस रिपोर्ट में। हमने एक रेस ऑर्गेनाइज किया। इस दफ़ा इंटरनेशनल क्लास का रेस अभी हो रहा है और गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। उन्होंने काफ़ी हमें स्पॉन्सर किया हर चीज़ में। ईरान दोस्त जो थे उनके खिलाफ एक अच्छा क्रैकडाउन हुआ। वो जो एक नाजायज़ मुनाफा था ना, वो कहने के ख़त्म हो गया। भारतीय फौज की हिरासत में 4 कश्मीरियों की हलाकत। पूंछ कम्युनिटी की एहतजाजी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हिंदू, सिख और ईसाई समाजी कारकुनान का जबरदस्त एहतजाज। वर्दी पोश भारतीय गुंडों का असली चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। मासूम शहरियों के कातिलों के खिलाफ FIR का मुतालबा। मासूम शहरी नौजवानों पर 3rd डिग्री टॉर्चर की वीडियो वायरल। पूंछ कम्युनिटी का एहतजाज जारी रखने का आज़म। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां घर में आग लगने से 3 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और उनकी बेटी शामिल है। आतिश ज़दगी की वजह मालूम नहीं हो सकी। लाहौर में आग ने घर उजाड़ दिया। मियाँ बीवी और बेटी की जान चली गई। आतिशज़दगी का अफसोसनाक वाकया लाहौर के इलाके चुहंग में पेश आया, जिसकी लपेट में आकर 3 अफराद झुलसकर जान की बाजी हार गए। जा बहक होने वालों की शनाख्त वालिद इफ्तिखार, वालदा समीना और बेटी इरम के नामों से हुई। आग की इतला मिलने के बाद फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुँच गया। आतिशज़दगी की वजह मालूम न हो सकी। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। क़लात में शदीद सर्दी का राज, पारा नुक़्ता इंजमात से गिर गया। महकमे मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई कर दी। पंजाब में शदीद धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, मुतादिद परवाज़ें मंसूर।
कल्लात में शदीद सर्दी का राज, पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। कल्लात शहर और गिरदोनवाह में यकबस्ता हवाओं का राज बरकरार है, जिसके बायस पारा नुक्ता इंजमात से ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रहा। पंजाब में आज शदीद धुंध के बायस लाहौर सियालकोट का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर होने के बायस 8 से जायद परवाजें मंसूख हो गयी। दुबई से आई परवाज सियालकोट में लैंड न कर सकी और दुबई वापस चली गई, जबकि मस्कत से सियालकोट की परवाज को लाहौर लैंड करवाया गया। अबू धाबी से लाहौर की परवाज PK 364 धुंध के बायस इस्लामाबाद उतारी गई। लाहौर से जद्दा, रियाज और इस्तांबुल की परवाजों की रवानगी में भी ताखीर हुई। दुबई, दोहा और मस्कत से सियालकोट की परवाजों की आमद में भी गैर मामूली ताखीर हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में मौसम सर्द और मतला अब्र आलूद रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि मलाई इजला में शदीद सर्द और मतला अब्र आलूद रहने के अलावा चित्राल, दीर, कोहिस्तान, चारसद्दा, मर्दान, पिशावर और गिरदोनवाह में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। सवात में मौसम अबर आलूद है, ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सैयद अनवर शाह से। जी सैयद अनवर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्वात में मौसम जो है वो अबर आलूद है। गुज़श्ता 3 दिनों से आसमान पर बादल छाए हुए है, सूरज भी आंख दिखाता है, ताहम सर्द हवाएं चलने से मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। बारिशें न होने की वजह से वबाई अमराज, सीने के अमराज और नज़ला ज़ुकाम, गले के अमराज काफ़ी इजाफा हुआ है इसमें। इसके अलावा स्वात के जितने भी बालाई इलाके हैं, मदियन, बहरैन, कालाम, उतरोड़, गबराल, वहाँ पर पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद उन इलाकों में सर्दी की शिद्दत जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मौसम अबर आलूद का ये सिलसिला जो है वो आइंदा। बहुत शुक्रिया। ड्रग डीलर्स के खिलाफ जंग, चाइनीज फिल्म आई डिड इट माई वे का ट्रेलर जारी। फिल्म 12 जनवरी को रिलीज की जाएगी। और न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।